मैं एक्साइट हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में सुन के, जस्ट लाइक नाउ आई एम। वो मेरे लिए तब ट्रू लव होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। नाउ आई डोंट गिव अ फक व्हाट ही डिड फॉर मी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आई विल बी इटर्नली थैंकफुल टू। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट। अम्मी जान कहती थी कोई नहीं तारा बन के चमकेंगे सिर्फ। ठीक है मतलब, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू लव ना, यू नीड टू आइडेंटिफाई। एंड द क्वेश्चन वेयर यू वांटेड मी टू टेक इट, हाँ इट मीन लड़कियों वाला। हाँ, लेट्स गेट सो बैक टू द पॉइंट। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो हाँ यार, लड़कियों के साथ भी हो सकता है देयर इज ट्रू लव, बट इट डिपेंड्स यार। फॉर मी राइट नाउ आई एम सिंगल, so what I found, I think I need in my partner, वो मेरे लिए तब ट्रू लव होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। So that ओके will be कि that person helps me grow, I help that person grow. ओके I should not say anything and that person should understand. ओके। Obviously ये जानने के बाद आता है, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम मुझे कोई मिलेगा and I'll get that। हाउ डू यू नो दैट बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप? बात करते हो ना तो वो कनेक्ट अपने आप बैठ जाता है। सपोज आई स्टार्ट टॉकिंग टू समवन, ठीक है, आई टॉक टू दैट पर्सन फॉर आवर्स और मुझे एफर्टलेस फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉन्वर्सेशन करने में एफर्ट डालना पड़ रहा है, ओके क्या नेचुरली सब कुछ हो रहा है। देन देयर कम्स अ फ्यू सिचुएशन लाइक कि यार आई से टू सम यार सॉरी आई कैन नॉट टॉक, आई एम बिजी, हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स टू दैट। या इफ आई पिच अ प्रॉब्लम, इफ आई से कि यार मैं इस टाइम स्ट्रेस से निकल रहा हूँ, हाउ दैट पर्सन हैंडल्स, how much love that person is showing to me, या and how am I responding to that. If या I am feeling the best with that person, यार मैं ऐसा हूँ, I am this person likes that person, and ये मुझे उससे भी बेटर बना रहा है। या This ओके is one thing, अगर ये किसी को मिल जाए, don't leave that person ever। ओके। एंड what have your past relationships taught you? Past relationships have taught me to be more open, more giving, Okay. more respectful, give more space to that person, and don't make undue expectations। Okay. कुछ भी ऐसे मतलब खुद के दिमाग में सोच के ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ, बिकॉज दैट हर्ट्स अ लॉट। Yeah. एंड डोंट गेट इनटू दैट पर्सन सो मच, मतलब यू आर वन इंडिविजुअल, दैट पर्सन इज अनदर इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल्स अपने आप मैच करने चाहिए, तभी होता है। इफ यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना, देन दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। Okay. डोंट बी सो पुशी। हाँ, अब इट्स माय नेचर, आई एम अ पॉजेसिव पर्सन। Okay. हाँ मैं पॉजेसिव होऊंगा, बट दैट डजंट मीन कि तुम सामने वाले बंदे को बिल्कुल रोक ही दो। Does your possessiveness turn into insecurity? यस, Okay. हुआ है पहले मेरे साथ। Okay. आई हैव बिकम सो पॉजेसिव अबाउट थिंग्स दैट आई हैव हर्ट द पर्सन समटाइम्स, बट I think that was a phase. I Okay. have learned, I have come out through that, and Okay. now I know what needs to be done. Maybe I Okay. was not that groomed, I was not more aware that what my partner wants from me. Okay. And I accept that. I have no shame in saying that I was over possessive about things. I became insecure about things. So हुआ है. So it's cool. I have learned from it. I have apologized to that person. Yeah, I'm sorry I have done that, and I Okay. realize it completely now. And it's cool. I have grown from it, and I know I'll never repeat that again. I Okay. will never. Great. You cannot change a person. Yeah. You don't need to change a person if you truly love that person. Are you in talking terms with your ex-girlfriends? None of them. None of it. All right. Sometimes, occasionally, like once in 3 months, once in 4 months, but not that frequent friends type things. Okay. मुझसे नहीं होता. Is that because you had a bad breakup? I don't say I've had a bad breakup. Okay. It all ended in good terms. कि सामने वाला person realized कि यार no, we're not meant to be together. And हाँ मुझे तब शायद नहीं समझ में आया, but then later I understood कि हाँ यार that person was right. And why I don't talk to those people, because see I'm available for them always. Okay. If they were
call me or they ever message me. It's not that I get rude and I don't message. I Mhm. talk to them always, Okay. but I don't initiate it. I'm not like I'm talking to another friend like you. I Yeah. message you every Yeah. 1 or 2 days. Mhm. It's not the thing. Because यार मूव ऑन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप किसको भूल तो सकते नहीं हो, Yeah. है ना? Yeah. ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाले इंसान इरेज ही कर दिया मेमोरी से, ऐसा तो Mhm. नहीं होता. Mhm. Some things come to your mind, कभी भी Mhm. कुछ भी दिमाग में थॉट आ सकता है. So I Okay. don't want that person to have my thought in any way. I Mhm. mean, I can't control their thoughts, but Mhm. what I can make sure is I don't get into their personal lives Mhm. where I don't belong. Mhm. Simple as that. I want them Right. to be perfectly moved on. अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट. मतलब तेरे पे है, अगर तुझे आंसर करना है कर सकता है, नहीं करना तो नहीं करना. तो Okay? वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और मुझे पता Okay. है ही यूज्ड टू बी योर बेस्ट बडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स इन स्कूल, एंड Yes. I believe you both aren't talking to each other currently. So, is there a possibility that you both will talk again? Because I have had a talk with him regarding this, and he said he has In no talking. problems in getting back to talking terms, but he won't initiate this time. That's what he said, and I had this conversation, I think, around 5-6 months back. This makes me answering this a bit difficult, but Okay. I'll be very honest. Mm. So, the friend you're talking about, I have had a history with him, Yeah. and there's no hatred with him at all. All right. There's no ill feeling about him at all. Okay. I genuinely respect that person. Mm. What he did for me Mm. at that particular moment, Mm. I will be eternally thankful to him. Okay. I'll not tell what he did for me. I'll Okay. not Yeah. tell when he did that for me. But Okay. I was feeling so helpless at that moment. Okay. And he was the only person I got back to. And he held me in like a second. I did not have to say anything to him. All right. And that also when we were not in talking terms. Okay. I'll always be thankful to that person for that. Mm. If he'll ever talk to me, I'll talk to him very happily. But Mm. the thing is, yeah, it's been so long now. Mm. Suppose, okay, he doesn't want it. I'll call him tonight. Okay. Okay. Mm. What we'll talk about? Mm. I don't find myself comfortable talking about things with him because the gap इतना ज़्यादा create हो चुका है. Mm. He'll talk about maybe someone whom I don't know. Mm. I don't know what life he has. Mm. I don't know what he's doing in his life. What his plans are. I do Mm. not know. I do not know anything. Mm. So why would I want to get into his space and say, yeah, okay, let's get back together? Mm. No, it's nothing to do with him. I Yeah. know he's a very good person. He has been a very good friend to me. Mm. But it's me, yaar. Mm. I don't want to face that thing now. कि Okay. मतलब मैं घुसूं उसकी space में. That is the only reason I don't talk to that person. But if he thinks, or if anyone thinks that I have any bad feeling for him, I wish him the best always. He's always in my prayers, and I'll always be thankful to him for Mm. that one thing he did for me. Okay. मैं यहाँ पर एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ कॉमन फ्रेंड. हम लोग एक ही सर्कल में रहे हैं हमेशा से. तो लाइक मैं भी हूँ और हमारे सर्कल में और भी जो लोग थे, दे वुड डेफिनेटली वांट यू पीपल टू गेट बैक टुगेदर ऑब्वियसली. और मैं ये चीज बोलना चाहूंगा यार यहाँ पर कि अगर तूने बोला कि तू उससे क्या बात करेगा, उसका सर्कल अलग हो गया होगा, है ना, कभी तू बात करेगा तो तुम दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा बात करने में. लेकिन It would be a lot of gap. लेकिन बिकॉज आई नो यू अच्छे से, पिछले 2-3 सालों से भी हम एक रेगुलर कांटेक्ट में है, तो मुझे पता है यू लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. सो इफ यू कैन स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स, व्हाई कांट यू टॉक टू योर बेस्ट बडी? तो बाकी तेरी Let's see मर्जी how है, it लेकिन goes. लेकिन आई वुड से कि एक बार कॉल कर लेना उसे. ठीक है. Let's see how it goes. हाँ. चलो अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया. अभी बात करते हैं Yes. तेरे कॉलेज की. कॉलेज के बारे में अच्छे से बता यार, तेरे 4 साल कैसे थे? क्योंकि मुझे पता है कॉलेज के बाद यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड एज अ पर्सन. तू हमेशा से एम्बिशियस था, लेकिन जो एक नया ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कीड़ा आया है, और मतलब इट्स लाइक तूने ना काफी अच्छी चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दी हैं पोस्ट कॉलेज, जो कि बहुत ही एक अच्छा चेंज है. मैं भी तो देख रहा हूँ तेरे में. तो अपने 4 साल को सम अप कर. I'll start from the very beginning. हाँ. जाना है कॉलेज तो दिल्ली या मुंबई में जाना है. हाँ. पंजाब में नहीं.
The Okay. only reason for this was कि I want a good platform. Okay. I want to learn about things. Punjab में I've stayed for what 18 years of my life. I've Hmm. seen everything. I have seen कि कैसे यहाँ पे functioning होती है. I don't know about those cities. Hmm. I don't know about those cultures of those cities. हर Hmm. city का अलग अपना flavor होता है. Hmm. I don't know about that. I wanted to learn that. सिर्फ Okay. इस thought से मैं गया था and I was very determined कि जाना ही वहाँ है. Hmm. ठीक है. Thank God. Luckily I reached there. हाँ. पहुंचा कॉलेज में. Very overwhelming. First हाँ. few months very overwhelming. Hmm. किसी चीज का पता नहीं है. Hmm. ठीक है. Hmm. एंड यू आर सीइंग थिंग्स और आपको लग रहा है अच्छा दुनिया में ऐसा भी होता है. हाँ. नहीं पता था. आधी चीजें पता ही नहीं है. हाँ. ठीक है. हाँ. फिर सीखना स्टार्ट किया. देन नए दोस्त बने कॉलेज में. टाइम लगता है. फिर कुछ कुछ गड़बड़ी होती थी बिकॉज आप फैमिली का स्ट्रेस होता है कई बार. कुछ चीजें हुई हैं इन माय फैमिली दैट आई हैव नॉट बीन इन अ गुड फॉर्म ऑलवेज. Hmm. ठीक है. एवरी फैमिली गोज थ्रू सम काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन. तो Yeah. मेरे कॉलेज टाइम पे माय फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ डाउन पीरियड. Okay. तब थोड़ा मुश्किल हुआ. Hmm. तो आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट. ठीक है. Hmm. फिर आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स. जो नए फ्रेंड्स Okay. बने थे कि अच्छा यार इसको गिटार बजाना आता है. मुझे तो Hmm. नहीं आता. Hmm. यार इसकी फिजिक कितनी अच्छी है. मेरी तो नहीं Okay. है बिकॉज आई वाज वेरी थिन एट दैट टाइम. हाँ. सो फर्स्ट फेज वाज ओवरवेलमिंग. Hmm. सेकंड फेज वाज कंपैरिजन. Okay. हर बंदे से कंपैरिजन. Hmm. ठीक है. Hmm. थर्ड फेज वाज अ बिट बैड वन जिसमें आई वाज सो कंफ्यूज्ड Hmm. कि समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी में करना क्या है. Okay. ठीक है. यू डोंट नो कि कहाँ जा रही है लाइफ. क्या हो रहा है. Hmm. आपके फ्रेंड्स अचीव कर रहे हैं चीजें. आप नहीं कर पा रहे हो. हाँ. नॉट दैट आप टैलेंटेड नहीं हो या आप कर नहीं सकते. Hmm. हो ही नहीं पा रहा है. Hmm. इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. हाँ. ठीक है. Hmm. थर्ड फेज वाज दिस. Hmm. फोर्थ फेज फिर से वही चीज आ रही है कि यार आई एम फीलिंग डीमोरलाइज्ड. आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट. आई वाज नॉट फीलिंग गुड देयर. ठीक है. Okay. Hmm. बहुत याद आती थी दोस्तों की, घर वालों की. एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार ऐसा तो नहीं होने वाला. Hmm. यू नीड टू बी पॉजिटिव. Yeah. शहर से बाहर निकले हो Hmm. तो घर वालों ने कोई उम्मीदें नहीं लगा के भेजा. Hmm. बट घर वाले वांट कि यू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ. Yeah. इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी. Hmm. एट दैट मोमेंट ये चेंज दैट यू वर टॉकिंग अबाउट ये चेंज Hmm. स्टार्ट हुआ. Okay. ठीक है. आई स्टार्टेड बिकमिंग पॉजिटिव. आई स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली. Hmm. कोई नहीं ये नहीं हो रहा. होगा थोड़े टाइम में होगा. Hmm. फिर बीइंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ Hmm. कि कंपेयर नहीं करना किसी से. Hmm. ठीक है. Hmm. दैट पर्सन हैज देयर ओन क्वालिटीज. आई हैव माई ओन क्वालिटीज. Hmm. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सच पीपल जिन्होंने मेरे वो पर्दे होते हैं ना वो खोल ले. हाँ. माई फ्रेंड्स. ठीक है. कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने वो पर्दे खोले. हाँ. ठीक है. कि यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स यार. लिव योर लाइफ. Hmm. खुल के खेल. हाँ. टेंशन की जरूरत नहीं. एंड फाइनली लास्ट ईयर तक आते आते I also started seeing that change that I have become positive. I have become more outgoing. ठीक है. That one thing that I'd like to talk to people वो तब start हुआ था. That I started talking to so many people. Hmm. I started developing interest in things. ठीक Okay. है. Poetry is one such thing. वो interest तब start हुआ था. Hmm. Okay. Music was one such thing. घूमना. Hmm. Start consuming content from YouTube. अच्छी चीजें देखो. Hmm. ठीक है. Then just try to bring new changes to your life. Try to bring new things to your life so that you grow. वो सब मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में हुआ. Hmm. And once I got to job, once I got that independence, I was earning for myself. घर वालों से पैसे नहीं मांगने. Hmm. ठीक है. I am in a new city. I live in my own apartment. Hmm. तो that freedom, so that allowed me, यार now I can take risks. Okay. Mental health came into my life. कि ये important है. It's been almost 2 years now. It has been good progress, but I'm still very far away from my goal. जहाँ Okay. पहुँचना है वहाँ अभी बहुत दूर हूँ वहाँ से. And I'll reach there. I know. कहाँ तक पहुँचना है? Sky's the limit यार. हाँ. Great. तो तारा बन के चमकेंगे सिर्फ.
आसमान में बस। तो हम लोग दोनों, मुझे याद है आज से अराउंड 1 साल पहले मिले थे एक कैफे पे ही, ऐसे ही। मुझे अभी तक वो अच्छे से याद है हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। उसमें हम लोगों ने उन चीजों के बारे में बात की थी कि काफी चीजों में हमारी सोच अभी कुछ सिमिलर हो चुकी है। तुझे भी लोगों से बातें करने पसंद है, मुझे भी पसंद है। द ह्यूमन बुक भी मैंने उसी को दिमाग में रखकर स्टार्ट किया है। और तुझे ट्रू ट्रैवलिंग ट्रू। का बहुत शौक है, तुझे भी नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत है। और हम लोग साथ में वाराणसी भी गए फिर उसके बाद लास्ट ईयर। पहले मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि यार कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पर होटल में रह के रिलैक्स करो। लेकिन अभी मुझे होता है कि यार किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो वहां का कल्चर समझो, वहां के लोग कैसा सोचते हैं, कैसे हम लोग उनसे डिफरेंट है, वो चीजें सोचो। तो जब तू किसी नई जगह पे जाता है तो तेरे दिमाग में क्या क्या चीजें होती तो एक डायलॉग से स्टार्ट करता हूँ हैं? कि हाँ। ये जवानी है दीवानी देखी है। हाँ। दुनिया का कोना कोना देखना है। हम्म। ठीक है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, ना दौड़ना चाहता हूँ, गिरना गिरना चाहता नहीं हूँ, चाहता, अच्छा गिरना चाहता हूँ बोला। बस रुकना नहीं चाहता। हाँ। गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं रुकना चाहता। नहीं चाहता। हाँ। तो बस यही थॉट है यार कि देयर इज सो मच टू पीपल। हम्म। इतनी सारी स्टोरीज है, हम्म। इतना सब कुछ हो रहा है आसपास। हम्म। एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन एनीवन कैन हैव। या। गो टू अ प्लेस, हम्म। सस्ते से सस्ते में जाओ, सस्ते से सस्ते में रहो। या। मैं तो कहता हूँ कि बिकॉज देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे लोग अपने घर पे तुम्हें इनवाइट कर लेते हैं रहने के लिए। या। फॉरेन में ये कल्चर बहुत प्रेवलेंट है। तो यू गो एंड लिव विद दोज पीपल जो वहाँ के नेटिव हैं, या। जो वहाँ पे अपनी पुश्तों से रह रहे हैं। हम्म। फ्रॉम जनरेशंस दे हैव बीन देयर। या। गो टॉक टू दोज पीपल, ईट देयर फूड, हम्म। लिसन द स्टोरीज कि अगर कहीं पे कोई फोर्ट है तो हम्म। किसी लोकल के पास उस फोर्ट के रिलेटेड पक्का कोई स्टोरी होगी। एग्जैक्ट। गेट टू नो अबाउट सो मेनी पीपल, या। कितनी अलग अलग तरह के लोग हैं, हम्म। क्या क्या प्रॉब्लम से वो निकल रहे हैं। हम्म। हर बंदा, आप कहीं पे भी जाते हो, सुबह चाय पे बैठे हो, गवर्नमेंट की डिस्कशन होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, यू गेट टू ट्रू। नो अबाउट गवर्नमेंट। ट्रू। यू गेट टू नो अबाउट क्या पॉलिसीज चल रही है वहाँ पे, लोगों की सोच कैसी है, हम्म। कल्चर कैसा है वहाँ पे। द बेस्ट थिंग इज ट्रैवल ऑन फुट। वहाँ जाओ, शहर में पैदल घूमो, मार्केट्स हाँ। में घूमो, एवरीथिंग। हाँ। सो आई एम, मतलब मैं एक्साइट हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में सुन के, जस्ट हाँ। लाइक नाउ आई एम। और हाँ। मेरा मन कर रहा है कि कहीं भाग जाऊँ। आई ट्रू। एम वेरी श्योर कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वो पक्का हेल्प करता है। हम्म। और कुछ नहीं तो किसी अपने फ्रेंड को स्टोरी सुनाने के काम आ जाएगा। हाँ। टूरिस्ट वाली कोई चीजें मत करो। यार वही बात है ना कि अगर हम पंजाब से बाहर जाकर भी अ, किसी अच्छे से होटल में ठहरने और फिर वहां पे पंजाबी फूड ऑर्डर करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ किसी और वही जगह पे तो जाने फायदा क्या हुआ फिर उसका। तो बाहर जाओ एंड डू व्हाट नेटिव पीपल देयर डू। कभी भी टूरिस्ट गाइड हायर मत करो। का? हाँ। बी योर ओन टूरिस्ट गाइड। सर्च करो गूगल पे, टॉक टू पीपल देयर कि अच्छा है ये यहाँ पे से क्यों होता है। क्या? दे विल टेल यू 10 अदर थिंग्स। तू यार लवदीप, अच्छा है। इतनी अच्छी तेरी राइटिंग है, तू पोइट्री लिखता है और तेरा अपना भी इंस्टाग्राम पे पेज है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। और वहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगती है तेरे बारे में कि तू वहां पर कोई कोई फिल्टर नहीं है। मतलब एज इन कुछ भी जो तेरे दिमाग में है, तूने गालियां भी लिखनी है तो वो भी लिख रहा है बेसिकली जो है। और यू आर बीइंग रियल दैट एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। तो उसके बारे में कुछ बताया। यार राइट आफ्टर कॉलेज सो मच वाज हैपनिंग इन लाइफ। बहुत कुछ हो रहा था। सो आई हैड मेनी थॉट्स इन माइंड। मेरा दिमाग हर वक्त इट वाज इन अ टसल। अच्छी चीज है कि पॉजिटिव थॉट्स, हाँ। ये सब दिमाग में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। हम्म। आई कैन टॉक टू समबडी, आई कैन फोन अ फ्रेंड, आराम से बात कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, वो इंसान मेरी बात इंटरेस्ट से सुने ना सुने, हम्म। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द ऑडियंस कि यार मैं इस लोगों को बता पाऊँ अपनी बातें। हम्म। ठीक है, एंड इट्स ऑल वेरी जनरल ऑब्जर्वेशन। 60% ऑफ इट इज माई लाइफ, 60 to 70% इज माई लाइफ, जो हम्म। मैंने एक्चुअल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। 30% इज ऑल आई थिंक द होल डे, हाँ। कि क्या चल रहा है। एंड वेरी बेसिक थिंग्स, बहुत जो हम रोज की बातें सुनते हैं। मैं समझ। कोई ऐसी पोइट्री या कुछ ऐसी शायरी वायरी नहीं लिखता। हाँ। ठीक है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इन दोज लाइन्स। इट्स हम्म। वेरी बेसिक थिंग्स जो घर पे होती हैं, हाँ। जो हमारी लाइफ में होती हैं। हम्म। देन आई वाज राइटिंग ए बिट। धीरे धीरे व्हाट्सएप स्टोरीज डालनी स्टार्ट करी, हाँ। थोड़ी बहुत वो डाली। तो या। लोग कहते यार कि व्हाई डोंट यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, पीपल वुड लाइक टू रीड इट। या। तो
देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, मतलब मेरा कोई इसकी इंटेंशन है ही नहीं। आई एम लाइक ठीक है, मेरे दिमाग में थॉट आया था, लिख दिया, किसने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा ना पढ़ा। हम्म, तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं यार, थोड़ा और कर सकता हूँ, कि लेट माय वर्ड्स रीच अ बिट मोर पीपल, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा उन पे। आई हम्म, स्टार्टेड पोस्टिंग थिंग्स, हम्म, और बड़े रूल्स बना के मैंने स्टार्ट किया था कि आई विल नॉट रीड कमेंट्स, हाँ, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ये सब चीजें। अच्छा, तो बड़े रूल्स वगैरह बना एकदम स्ट्रिक्ट हो गए कि पोस्ट हाँ, कर दूंगा, बंद कर दूंगा, 1 महीना चला के देखूंगा, सोशल अनइंस्टॉल। सोशल मीडिया डजंट वर्क दैट वे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट हैज हाँ, बिकम सो एडिक्टिव नाउ कि हाँ, मेरा, आई राइट व्हेन आई फील लाइक, बट हाँ, मेरा मन करता है कि यार अब कुछ पोस्ट करता हूँ, यार अब हाँ, कुछ पोस्ट करता हूँ। हाँ, अभी इट्स बीन जस्ट 2.5 months दैट आई हैव हाँ, बीन पोस्टिंग, हाँ, ठीक है, बट आई फील गुड यार, मतलब हम्म, कुछ चीज़ों से लोगों को इम्पैक्ट होता है। ये नहीं है कि डेफिनेटली, बहुत बड़ी ऑडियंस है, कुछ कोई ऐसी बात होती है जिससे कोई ना कोई बंदा रिलेट कर जाता है, एग्जैक्टली, एंड दैट आई फील इज द बेस्ट थिंग। मैं जब भी कोई पोस्ट डालता हूँ, हम्म, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन हाँ, जो कि मुझे डीएम करके उस चीज़ पे बोलता है कि यार ये वाह, मेरी लाइफ में ये हुआ है, वाह, कि यार ये मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था, तूने कैसे पकड़ लिया। क्या बात है। इस चीज से पता है मैं तो भी बहुत हद तक रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी ऑडियंस, अगर मैं इस यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मेरी ऑडियंस कोई ज्यादा बड़ी नहीं है ना। जो भी मैं वीडियो कभी पोस्ट करता हूँ जिससे मैं किसी किसी को भी हेल्प करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से किसी को कुछ बताना चाहता हूँ, और अगर एक बंदा भी मुझे डीएम पर या उस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि इस वीडियो ने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया है, तो मेरे लिए वो वीडियो सक्सेसफुल हो जाती है। मेरे लिए फिर मैटर नहीं करता मेरे कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोगों ने औरों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया। जब तक मैं किसी एक ट्रू, बंदे की भी हेल्प कर पा रहा हूँ ना अपने वीडियो से, तो मैं खुश हो जाता हूँ। हाँ यही होता है। एंड अभी के लिए यार कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, वो सब हाँ, थॉट्स नहीं है। हाँ, आई जस्ट थिंक यार, स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स, और मेरा क्रिएटिव सेंस हमेशा चलता रहता है, और आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, कुछ ये ना कुछ जस्ट ये दिमाग में जस्ट थॉट आता रहता ये जस्ट डॉक्यूमेंटिंग योर थॉट्स, जो भी तेरे दिमाग में है। चल हाँ रहा है उसको तो लिख रहा है, बस डाल रहा है वहां पर एग्जैक्टली। फॉर द वर्ल्ड टू सी। समटाइम्स थिंग डोंट मेक सेंस, किसी को पता भी नहीं होता कि इसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है। लाइक यस्टरडे आई रोट अबाउट समवन्स आईज, हाँ, ठीक है, अरे कि आंखों की याद आ रही है, हाँ, एंड पीपल आर मैसेजिंग मी, भाई किसकी आंखों की याद आ रही है, कौन है ये, लाइक किसी की आंखों की याद आ रही है, इट्स ऑल इमेजिनेशन। डू यू केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू? आई यूज्ड टू अ लॉट, नाउ आई डोंट गिव अ फक। हाँ, मुझे लगता है इसके बाद कोई आंसर की जरूरत भी नहीं है। सो डू यू लव योर जॉब जो तो भी कर रहा यस, इट्स नॉट माय पैशन, है? बट हाँ स्किल है, I can do, I am enjoying it, and I'm very grateful for that thing. It has changed my life in हम्म, such good way. हम्म, I would not have imagined that in this 1 year I will learn so much, हम्म, I will have so much exposure, yeah, and फिर you earn good, आपको अपना पैसा मिलता है, you are totally independent, घर वालों से नहीं मांगना, I can support my family very well now, हम्म, so I feel very grateful for this thing. हम्म, हाँ, I'll not say कि नहीं मेरा पैशन है, मैं लाइफ लॉन्ग यही करूंगा। हम्म, I have skill, I'll do it. I do it for money. I say हम्म, it very frankly. I हम्म, do it for money. हम्म, I do it for the people I work with. हम्म, I have made very good friends in my office, हम्म, but it's not my passion. I'm still looking for it, हम्म, and I will keep on looking for it. मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हम्म। but I admire my job. It's a good job. आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। जैसे तूने अभी बोला कि मतलब यू वर्किंग फॉर मनी, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज ब्रैकेट में हम लोग हैं अभी, यहाँ पर जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब बात आ जाती है ना, तो वो बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई हेल्प माई डैड इन हिज बिजनेस, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं उतना काम करता हूँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है पापा से ही पैसे मांग रहा हूँ। तो Hmm. जब से ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तेरी लाइफ में है, जब से तेरी जॉब लगी है, तो क्या क्या चेंजेस तूने अपने आप में देखे हैं? Lot of changes, yeah. Lot of changes. लाइक, Time equal to money. I save my time. I spend money. ओके, One thing that very clear. ट्रू, कहीं मुझे लगता है कि टाइम और मनी में बार्गेन है। आई ऑलवेज थिंक यार मेरा टाइम वापस नहीं आएगा, पैसा मैं कमा लूंगा दोबारा से, या मुझे कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, आज नहीं है कल हो जाएगा, बट ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो ऑलवेज पुट माई टाइम इन फ्रंट। ओके, पहले होता था कि यार बहुत बेसिक चीज़ है,
आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है, हम्म, ठीक है, हम्म, आप पैदल जा सकते हो, पैदल जाओगे 15 मिनट लगेंगे, yeah, ठीक है, ऊबर से जाओगे 5 मिनट लगेंगे। yeah, आई से नहीं, मैं ऊबर से जाऊंगा, आई सेव माई 10 मिनट्स, आई yeah, डू समथिंग एल्स इन 10 yeah, मिनट्स, वेरी बेसिक। आई yeah, हैव बिकम मोर रिस्क टेकिंग, okay, कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया है, नॉट इन टर्म्स कि पैसे फालतू खर्च रहा हूँ, बट mm, अबाउट थिंग्स दैट आई एक्चुअली वांट टू डू। yeah, If I am making good investments, yeah, okay, suppose it's my gym, it's mm, some other interest I follow, so mm, I take risk, I go for it, because in the end I feel कि यार मैंने कमाया है, कोई बात mm, नहीं, I can spend it, true, ठीक है, I don't want to be deprived of any experience. okay, If it costs me a bit more, mm, ठीक है, 1000 की टिकट है, 1500 की मिलेगी, mm, I'll take it, but I'll mm, not miss that experience, okay, because I know कि that money will be earned, but ये opportunity दोबारा नहीं आएगी। yeah, And one most important thing, I can support my family now. yeah. Are they happy with where you are in your life? हाँ, they are feeling good, they are like कि ठीक है, अच्छा कर रहा है, but my family is like कि long way to go बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं किया तुमने। True, So true. this is what keeps me up यार, this is Yeah. what keeps me going. This freedom is good, I feel कि अच्छा है, Mm. मतलब बढ़िया लग रहा है। And I've one thing I've decided that I'll sponsor my brother's education, पूरी की Oh, पूरी। that's So amazing. I'll not ask my dad for any money, Wow. I'll not, so this is one thing. तो अगर ये मैंने कर दिया, so I'll have a story to tell. What a मैंने beautiful अपनी thought. So, what is your current state of mind? Are you happy? आजकल क्या चल रहा current of mind is constantly improving. है? Okay, Don't giving a fuck about what people think. great. Just relax and do your thing. Mm, Take risks, mm, as many risks as you can, and perfect. don't fear about doing mistakes. Yeah. गलतियां करो दबा के, Mm, थोड़ी पेशेंस आ गई है, don't rush great. towards things, Mm, give them time, धीरे 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 धीरे। So mm, I'm always in that constant state of improvement, और करना है, और करना है, और कोई रश नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है, कोई mm, डर है दिमाग में, mm, डर तो होता ही है, वो mm. किसी एंग्जाइटी तो होती है ना, हाँ, डर के बिना कुछ होता भी नहीं है। अल्लाह हाँ, अच्छे की नहीं, मैं तो निडर इंसान नहीं, निडर हाँ. में बहुत डर लगता है। डर तो जरूरी है, डर ही तो काम करवाता है. डर है दिमाग में थोड़ा थोड़ा, Mm, एंड फियर ऑफ फेलियर, यार फेल ना हो जाऊं, तो फेल फेल होने से नहीं डरता, फेल हो जाऊंगा तो इट्स गुड, mm. बट फेल होने से नहीं डरना, तो समझ गया. दैट इज फियर ऑफ फेलियर फॉर मी। ओवरऑल आई एम in a good mind space, I am doing good, I'm Mm, trying to be stronger and stronger every day, both mm, mentally and physically. yeah. कोई Mm, मेरे से ऊपर है, so I always look up to that person, mm, यार इसमें ये अच्छी चीज है, मैं भी ये करूंगा, mm. not from comparison, just from Yeah. inspiration. Well, Like I see you, I get very inspired, यार हाँ. ये अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है, कि Mm, he's working on his YouTube channel, he mm, has goals, mm, he's so clear in his mindset. So mm. I try to do that. That is why whenever I face some problem, I call you Yeah. for some help, something here or there. Mm. Do you have an idol? I would not say idol. I Mm, would say I'm very inspired by many people, mm. but one person that has left the most impact on me is Mr. Shah Rukh Khan. I think I knew the answer before asking this question. I also think you knew the answer. I am inspired by many people, but that person has had such impact on me. Like, Mm. Especially the charm. the charm, the wit, the way of speaking, the love, the Yeah. care, Yeah. the best, most important thing, and the best, the hard work. Yeah. I am so inspired by that person that at the age of 53, 54, he Mm. works 16 hours a day. He just Mm. sleeps for 4 or 5 hours. He has made such an empire. Mm. He's huge. Yeah. And not in terms of his fan following, Mm. in terms of what he has made of his life. Yeah. He's huge. Do you have a poster of him in your room? I have a full wall of him. I guessed it right. I have a full wall of him. It has Mm. Shah Rukh Khan quotes written all over it. Amazing. I have listened to almost every interview of his. मैंने कुछ नहीं छोड़ा होगा. Mm. I've watched all movies. I Mm. सारी देखी, कुछ नहीं छोड़ा होगा. Mm. So I try to find qualities कि अच्छा यार ये तो मेरे में भी है. Like हाँ. I was saying कि possessiveness वाली बात आ रही थी ना थोड़ा टाइम पहले. हाँ. So I've heard that he was very possessive with Mrs. हाँ. Gauri Khan. Okay. तो उनके साथ, and
then he's like कि I'm very shy. I am also shy sometimes. I हाँ blush. Then हाँ people say he's very charming. मुझे हाँ लगता है I'm also very charming. हाँ मतलब brag करने वाली बात है और I'm हाँ nowhere close to him. हाँ And हार्ड वर्क लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में. हाँ। And then philosophy. मेरे से तुम सारा दिन philosophy की बात करवा लो. So इसी बात पे शाहरुख खान का एक डायलॉग होता है। okay, थोड़ा रोमांटिक सा करते हैं, थोड़ा सा हम्म, माहौल रोमांटिक हो जाएगा. हाँ तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, हाय हाय। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, हाँ, जब जब तक तक है है जान. जहाँ, जब तक है जहाँ, क्या बात है। So I've हाँ been constantly joking with my mom about this thing. So I हाँ। always say her कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता. कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. उनका जवाब क्या था, चप्पल आती है वहां से? थप्पड़ आता है. ये कहते अम्मी जान करता रहता है सारा दिन. व्हाट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट 5-10 years? 5 साल लेके चलते हैं, 5 साल में क्या करना? ठीक है, 5 साल में I'll be 28. या तो शादी हो जाएगी? नहीं नहीं पागल, नॉट एट ऑल. हाँ, सोचना भी नहीं है तब तक तो. आई होप आंटी ना सुन रहे हो। नहीं नहीं आंटी को पता है. So बल्कि माय मॉम हैज मेड दिस वेरी क्लियर. शी सेज 30 के हाँ, पहले जो शादी करते हैं मुझे वो लोग बेवकूफ लगते हैं. अरे सीरियसली माय मॉम इज लाइक 30 से पहले तो सोचियो भी मत, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, अभी तो तुम शुरू भी नहीं हुए हो. आंटी का ना एक अलग इंस्टा अकाउंट खुलवा, ऐसी मोटिवेशन चाहिए लोगों नो क्वेश्चन आई फॉरगॉट. को। योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years? डू व्हाटएवर यू फील लाइक, जो दिल करता है करो. कोई कहीं जाना है, गो फॉर इट. कहीं कुछ करने का मन है, डू इट. डोंट थिंक, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो यार अच्छा मुझे ये चीज करनी है, मैं प्लान करता हूँ. ओके, डू इट राइट अवे. ऑलराइट, थोड़ा प्लान ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए चीज थोड़ी प्लानिंग लगती है. डू इट राइट अवे. बट डोंट होल्ड योरसेल्फ। डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक. हो गया नहीं हुआ आगे बढ़ो, खत्म. सिंपल है. बी व्हाट आई शुड से, बी अल्फा मेल. अल्फा मेल नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इन अ पॉजिटिव वे, आई गेट हाँ, in a way कि have a strong body, have a strong mind, have a happy mind, have a good heart. ये सब चीजें, ये have a healthy lifestyle, ये बहुत जरूरी है. I want to be very strong at the age of 28. ये नहीं है कि मैं पड़ा हूँ बेड पे, पेट निकला हुआ है, बाल झड़े हुए हैं. No, that is not what I want to be. मतलब you have to be extremely fit. You are ready for the challenges of your life. Yeah. Face things. और कभी हेजिटेट मत करो किसी चीज से. Do whatever you want to do. करते रहो. कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी. This is the only way to find your passion. मेरा मन कर रहा है मैं सुनता रहूं। ये चीजें बोल रहे हैं इतनी अच्छी हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कि आप जितने मर्जी मोटिवेटेड रहो, जितने मर्जी सेल्फ मोटिवेटेड हो, लेकिन फिर भी ना ये चीजें तुम्हें बार बार सुननी पड़ती हैं. आई एम श्योर कि ये वीडियो जब अभी रिकॉर्ड हो जाएगी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बार बार ये वाला पोर्शन तो बार बार देखता रहूंगा. मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कीप इम्प्रूविंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. कभी भी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि यार अभी यहाँ पर पहुंच गया बस हो गया. वो टाइम आए ही ना मेरी लाइफ में, हमेशा इम्प्रूव. Exactly. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सो मच, तूने टाइम निकाला इसके लिए, और तेरे साथ बात करके मैंने इतना कुछ सीख लिया आज. आई एम श्योर कि जो लोग ये वीडियो देखने वाले हैं उनको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो. एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जो भी चीजें तूने करनी है, आई विश कि जल्दी से जल्दी तू अपना पैशन ढूंढ ले और तुझे जो चीजें चाहिए जिंदगी में वो चीजें मिल जाएं. एंड दैट्स इट. कैसा लगा आज बात करके? It's so good talking to the person whom I've known for almost my entire life, and being so frank, being so honest. And मैं झूठ बोल भी नहीं सकता यार. मैं अगर झूठ बोलूंगा तो you will know कि पकड़ लूंगा. Love, it's so relaxing, it's so good, and I wish you, your channel, the best. I request people to please subscribe to his channel. Yes, He's doing such good work. I bet कि people are doing so many things, but you are doing one of the best things there. Thank you so much. मतलब taking people's stories और normal लोगों की stories, अपने दोस्तों की stories to out people out there. It was so good. I'm feeling so happy right now, and मजा आता है बात करके ऐसे ही. And I hope वही बात है कि कोई एक बंदा भी ये बातें सुन के कुछ सीख ले. सीखना तो चलो क्या ही सीखना, तो बहुत बड़ी बात है.
सही में। कोई कुछ हल्का सा भी इम्पैक्ट हो जाए ना, सिर्फ एक बंदे पे भी, हमारा our job पर्पस is done. सॉल्व, हमारा पर्पस सॉल्व है। And I feel कि this is like a family we are creating, the human book. ट्रू। So let's get things done and just keep living everybody. तूने ना यार बहुत प्यारी चीज बोली है, मतलब मुझे बहुत प्यारी चीज बोल, क्योंकि हर बंदा वो चीज नहीं समझ पाया। जब तूने वो चीज बोली ना कि नॉर्मल लोगों की के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं किसी पॉपुलर बंदों को नहीं लेके आ रहा, चाहूं तो मैं भी काफी लोगों को मेल्स करके बुला सकता हूँ अपने शो पर, एटलीस्ट कोई तो सेलिब्रिटी आ ही जाएगा। लेकिन मेरा यार मानना यही है कि जैसे मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि सबकी स्टोरी यूनिक होती है, और यही स्टोरीज तो हमें आगे लेके जानी है। पॉपुलर लोगों की तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हो जाती है, उनके बारे में ऑलरेडी लोग इतना कुछ जानते हैं, लेकिन ये और क्या, स्टोरीज, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी स्टोरीज को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि वो लोग उससे कुछ रिलेट कर पाए और कुछ सीख पाए, और वही इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी यही लगता है कि यार मेरा अभी का पर्पस, मुझे पता नहीं मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन मेरा अभी का पर्पस जो मुझे लगता है वो यही है कि जिन लोगों की स्टोरी डिजर्व करती है कि दूसरे लोगों को पता चले, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूं, ऐसी अच्छी सी कम्युनिटी क्रिएट कर दूं कि हम लोगों को देखकर जेलस ना फील करें, इंस्टेड हम उनको और बढ़ाने की कोशिश करें। दैट्स अबाउट इट। that is the best thing to do. लवदीप के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, खासकर उसका इंस्टाग्राम पेज, उस पे ही वो ज्यादा एक्टिव है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, प्लीज उसको जाकर फॉलो कीजिए, एंड वो जो लिखता है उसको अप्रिशिएट कीजिए अगर आपको वो चीजें पसंद आती हैं, एंड फॉलो हिम। और उसको मैसेज कीजिए अगर आपको उसकी स्टोरी अच्छी लगी, उसको पर्सनल मैसेज कीजिए, चाहे आप उसको जानते भी नहीं है, फिर उसको बताइए कि क्या क्या चीजें उससे आप लोगों ने सीखी। यार मम्मा को चुप करा दो, मैं वीडियो कॉल कर रहे हैं, बीच सारी आवाज आ रही है, प्लीज या तो अंदर ले जाओ रूम दे, तो चुप करा दो। तो बोल के भी आया मेरी वीडियो कॉल है, चुप कर दे।